आवाज देगा सही से। अचानक आप सब लोगों का यहाँ एकत्रित होना और मेरा अभिवादन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। कई गांव, कई पंचायत होते हुए आज हम मधुपुर के इस खलासी मोहल्ला के सामने से हम गुजर रहे हैं। अभी के वर्तमान मधुपुर के विषय में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग बाजार के बहुत करीब के लोग हैं। प्रचार प्रसार चुनाव के लिए तो लोग कर ही रहे हैं। कई कार्यकर्ता, कई हमारे वरिष्ठ नेतागण आपके बीच में आके कई बातें कह चुके हैं। इस उपचुनाव के माध्यम से मुझे बहुत ही बहुमूल्य समय मिला, जो आमतौर पर बतौर मुखिया होने के नाते ये समय पाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। और वो समय है कि विगत 3-4 दिनों से मैं आपके ही मोहल्ले में, आपके ही इस मधुपुर में वास कर रहा हूं और विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न गांवों में मुझे घूमने का मौका मिल रहा है और अपनी आंखों से यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली, यहाँ के पानी, यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को देखने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि कोई भी सरकार उसको इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि वो जो काम करती है उसका परिणाम क्या निकलता है। और मैं वही उसी चीज की तलाश में घूम रहा हूं कि यहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की नजरें पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। सरकार गांव तक जाती है कि नहीं जाती। और वो मैं इसलिए देख रहा हूं, मैं अपने कार्य योजना पर काम कर रहा हूं। चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है, कल को मैं खलासी मोहल्ला के लिए कोई योजना बनानी हो और मुझे कोई पदाधिकारी आकर के बोले कि खलासी मोहल्ला में ऐसी योजना बनानी है, तो मुझे खलासी मोहल्ला के बारे में पदाधिकारियों से जानने की आवश्यकता ना पड़े। ये हमारी सोच। पदाधिकारी हमेशा बहुत गड़बड़ सड़बड़ योजना अपने तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि मंत्री को कहां इतना दूर दराज इलाके में जाने का मौका मिलेगा, कैसे योजना के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी ले पाएगा। आपके मधुपुर शहर के लिए जलापूर्ति योजना चल रही है। आप देखते होंगे शहर में जहां तहां पाइपें गिरी पड़ी हैं। और मुझे पता चला चुनाव के पहले कि मधुपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस योजना से अछूता है।
और हमने कहा कि ऐसी योजना क्यों बनी, तो बहुत सारे कारण गिनाए। तो हमने तत्काल जो योजना इस शहर के लिए 65 करोड़ रुपए की थी, उसमें 15 करोड़ रुपए का और एडिशन करके 80 करोड़ रुपए योजना बनाकर बात की और सभी मोहल्ले को शामिल करने का काम किया। हमारे साथ मंत्री बादल पत्रलेख जी भी आ गए, हमारे विधायक बैद्यनाथ राम जी भी आ गए हैं, कई लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो थोड़ी सी चीजें हमारे काम करने के तरीके बिल्कुल व्यवहारिक रूप से होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लोगों के भावना के अनुरूप चीजें बननी चाहिए, ये हमारा मानना है। इसलिए साथी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें यहाँ मंच देने के लिए और हमारे कांग्रेस विधायक रामचंद्र जी भी आ गए। तो बहुत सारे लोग हैं, तो याद रखिएगा 17 तारीख को यहाँ एक उपचुनाव होना है। ये चुनाव में एक मंत्री को हम लोगों ने प्रत्याशी आपके रूप में आपके समझ खड़ा किया है। अब आपको तय करना है कि मंत्री चुनना है या विधायक चुनना है।